रहा था। पूछ लीजिए बस एक दो सर थोड़ा काम में लगा हुआ था, मैं सुन रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए बस। ठीक है सर। अ, साक्षी जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं पूरा आपका परिचय सुन नहीं पाया हूँ ढंग से। ओके सर, मेरा नाम साक्षी श्री है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक की मैंने गोरखपुर में ही करी है। और मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए मैं ग्रेटर नोएडा आई थी। वहां से ग्रेजुएशन एंड होते होते मेरी कोटक महिंद्रा बैंक में भी जॉब लग गई, जहाँ पर मैंने 7 मंथ्स का काम किया था। और अभी मुझे एमबीए करनी है। आगे के लिए मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बाद मुझे लगा कि मित्रम से जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, परिचय देने के लिए। मैं भी आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राहुल फ्रॉम बेसिकली राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी करंटली मैं घर पे ही हूँ। मित्रम में मैं सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 3 साल से मैं मित्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ओके। साक्षी में मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, कभी आपने सोशल वर्क किसी भी माध्यम से किसी की मदद करी हो या कुछ ऐसा काम किया हो, मैं वो जानना चाहूंगा। सोशल वर्क तो सोशल वर्क की जहाँ तक बात है तो स्कूल और कॉलेज में मैंने सोशल वर्क में वॉलेंटियर किया है। अभी हाल ही में मैं एक एनजीओ भी विजिट करने गई थी, जहाँ पर लोग बच्चों को जहाँ पर लोग अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, तो वहां पर भी मैंने वॉलंटियर किया है। उसके अलावा एक और एनजीओ में गई थी मैं, जहाँ पर लेकिन वहां पर वो लोग पेट एनजीओ चला रहे थे, तो वहां पर भी मैंने वॉलंटियर किया है। तो अगर आप सोशल वर्क की बात करें तो मैंने आज अभी तक में प्रोमिनेंटली सोशल वर्क यही किया है। उसके अलावा सोशल वर्क के लिए मैं यही जो मित्राम के पार्ट के लिए मैंने बात करी वही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर मेरा हो गया है। विशाल, आप कंफर्टेबल हो तो विशाल आप कंटिन्यू कर लें। विशाल, आप कंफर्टेबल हो तो आप कंटिन्यू कर लें। ड्रैगन आईडी से और कौन कौन है? ड्रैगन आईडी से जिनका नहीं हुआ प्लीज़ वो अपनी आईडी रिवील करें। ड्रैगन आईडी से सभी लोग का हो गया है। विशाल, आप कंफर्टेबल हैं? सर प्लीज़ कंटिन्यू करें। सर आराध्या क्वेश्चन पूछना चाहती हाँ है। प्लीज़ पूछें। हम माइक अनम्यूट हेलो करें और पूछे। हाँ, हेलो मित्रम प्रणाम मैम। मैं छोटी सी बच्ची हूँ। मुझे मित्रम में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। और हम आपसे प्रणाम। बस एक ही क्वेश्चन हम आपसे बस एक ही क्वेश्चन करेंगे कि अब जिन बच्चों को पढ़ने में मन न लगे वो क्या करें। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन्हें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, कि उन्हें कोई भी कमी नहीं होने दे रहे हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे पसंद की चीजें दिला रहे हैं, हमें खाना पीने की किसी चीज की कमी नहीं कर रहे हैं, पर पहनने ओढ़ने में किसी चीज की कमी नहीं कर रहे, तो जब हमारे सामने से हमारे पेरेंट्स हमें इतना कर रहे हैं और फिर वो हमें बाद में ये कहते बेटा बस तुम पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारी इतनी बात मान रहे हैं तो हमें उनकी एक बात तो माननी ही चाहिए, समझ लगता है। आपको क्या लगता है आराध्या? थैंक यू मैम, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मित्रम प्रणाम। थैंक यू। बाकी के प्रणाम। ड्रैगन्स जो हैं
आप लोग अगर कंफर्टेबल हो गए हों, सभी का कोई क्वेश्चन ना बचा हो, तो आगे हम कंटिन्यू करें। अगर आप में से किसी का बचा हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर लें, वरना साक्षी आप हमारे साथ बहुत देर तक जुड़ी हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को जवाब दिया। अभी आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ पूछने का मन हो रहा है, तो प्लीज़ अभी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं मित्रम के बारे में, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन के बारे में। आप किसी से भी कुछ भी जो आप पूछना चाहती हैं आप पूछ सकती हैं, अब आपका समय है। सर ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी पहले पूछ लिए। और मैंने काफी स्टडी मटेरियल भी देखा है, तो मुझे काफी चीजें क्लियर है। बट एक चीज जो कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ रही है, कोई ऐसा शख्स जो कि हालांकि मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कोई आइडेंटिटी रिवील करो, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत इंडिया में जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा है, या तो फिर जिन्हें सब जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है, ऐसे कोई शख्स हैं जो कि आपके साथ जुड़े हैं? मैं जानना चाहूंगी उनके बारे में। देखिए, पहली बात, फेमस पर्सनालिटीज़, आप सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करते हो, ठीक है ना। तो जो हमारा ग्रुप है ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ठीक है। और आप जब धीरे धीरे आप जब हमारा पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक फ़िलॉसफी है। हम लोग एक फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं। जैसे माना जाता है कि बौद्धिज़्म के फॉलोअर्स हैं, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं, तो उसी तरीके से हम एक फॉलोअर हैं विचारधारा के। हमारी विचारधारा क्या है कि हम सभी के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक भगवान है, गॉड है, और अगर हम उसको जान लें तो हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम समाज को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये एक विचारधारा है जो किसके किसके अंदर है ये कोई नहीं जानता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है, ठीक है। ना हम जनेऊ पहनते हैं, ना हम दाढ़ी बनाते हैं, ना हम कोई टोपी पहनते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, बट है। क्योंकि हमारी जो पहचान है वो एक्चुअली, आप ये जो मास्क देख रही हैं वो हमारा रियल चेहरा है, और ये जो चेहरा आप दिखा रही हैं ये हमारा मास्क है, समझ रही हैं। यानी हमारी जो सोल है वो एक है, और हमारा जो बॉडी है वो अनेक है। यानी हम एक सोल हैं जो 1 करोड़ लोगों के अंदर पल रहा है, यानी एक विचारधारा है, ठीक है। तो हमारा जो स्लोगन होता है वो होता है, वी वर्क इन द डार्क टू सर्व द लाइट। यानी हम अंधकार में रह के प्रकाश के लिए काम करते हैं। और आप जिस प्लैनेट एक्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हैं, आप जिस पे आपकी मीटिंग हो रही है, जिस पे आपका ये इंटरव्यू चल रहा है, तो इसको कहते हैं संभाला। संभाला हमारे ऋग्वेद में व्यक्त की गई एक बहुत बड़ी एक सिटी है, एक सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट सिटी है। अभी जी। एक मूवी है कल की, आप अगर जाके देखेंगी तो आपको पता चलेगा। कल की शहर में ही अगले, जिसे कहते हैं कल की अवतार का, जिसे कहते हैं विष्णु का जो अवतार है उनका सृजन होने वाला है, वो अवतार लेने वाले हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि उस अवतार को हम आपके रूप में देख रहे हैं कि क्या कहीं वो आप अवतार तो नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं। जैसे आपने मूवी देखी है बाहुबली, वहाँ काटप्पा होता है, तो आप कह सकते हैं कि हम लोग काटप्पा हैं, हम लोग बाहुबली ढूंढ रहे हैं, समझ गई। यानी आप, अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है और आप अच्छा करना चाहती हैं, तो हम लोग आपकी टीम है। हम आपको कमांड नहीं देंगे, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को सीख लेंगी तो आप हम लोग को कमांड देंगी, समझ गई आप। यानी कोई भी आम इंसान, भारत का या पूरे विश्व का कोई भी इंसान, अगर कहीं किसी, कहते हैं रक्षा नाम साधु नाम, यानी किसी की भी रक्षा करने के लिए आप ये सोचते हो कि हम उसकी रक्षा करें, उसकी मदद करें, एक जानवर ही हो, एक छोटा सा पौधा ही हो, तो आपको हमको कमांड देना है, हमारी टीम करेगी। विनाशाय दुष्कृताम, यानी अगर कोई गलत आदमी है तो आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हो, तो आपको हमको कमांड देना है, उसके लिए हम करते हैं। प्लान टैक्स करता है, समझ गई। प्लैनेट एक्स एक पूरी धरती के 2% लोगों का समूह है, 2% लोग जो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, बट इन अ हिडन मैनर। दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला टेक्निक, ठीक है। तो ये गोरिल्ला टेक्निक है जिसमें हम फॉलो करते हैं। हम कभी भी किसी का नाम रिवील नहीं करते हैं जब तक कि ये बहुत ज़रूरी नहीं हो। आप अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें जा रही हैं, आगे आपको अच्छा लगेगा। आज जो आपका इंटरव्यू हुआ वो कैसा लगा आपको, आप इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए।
काफी प्रोडक्टिव इंटरव्यू था और काफी चीजें इस इंटरव्यू के थ्रू क्लियर हुई मुझे। और आज इस इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चंस में से पूछे गए थे, मुझे पता चला कि कितने सारे इंटेलिजेंट लोग इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, कितने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि इतनी अच्छी सोच रखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े बदलाव का कारण बनना चाहते हैं, इसके साथ इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। मुझे आज ये पता चला। बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि अब आप एक इंडियन या एक पाकिस्तानी या रशियन या चाइनीज़ या लड़की या लड़का नहीं है, अब आप एक विचारधारा बनने जा रही हैं, एक बहुत बड़े कॉस्मोस यानी एक सोल का हिस्सा बनने जा रही हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर क्या होता है, आपके शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, तो हर कोई अपना अलग अलग रोल परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से आप देख रही हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, वी आर डिवाइडेड बाई स्क्रीन्स एंड यूनाइटेड बाई मित्रम। डिवाइडेड बाय स्क्रीन्स यानी सभी लोगों को आप देख रही हैं, अलग अलग जगहों से ये लोग पूरे ऑल ओवर द इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ते हैं अलग अलग स्क्रीन से, बट एक मकसद के लिए जुड़ते हैं। हमारा मकसद क्या होता है, समाज को बेहतर बनाना, खुद को बेहतर बनाना। समझ गई आप? कुछ और जो आप पूछना चाहती हो? जी नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना। अच्छा, अगर आपका ये इंटरव्यू हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन ना हो, अगर हमारी टीम कह दे नहीं भाई साक्षी जो है ये हमारे लिए सही नहीं है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सोच में कोई कमी रह गई होगी, जो कि जो कि मित्राम को उसका पर्पस पूरी तरह से सर्व ना कर पाए, शायद इसलिए रिजेक्शन मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज भी शायद इस फील्ड में उतनी ज्यादा नहीं है, शायद इसलिए रिजेक्शन हो सकता है। और मुझे नहीं लगता और कोई रीजन होगा मुझे रिजेक्ट करने का। मतलब हो भी सकता है ऑफ कोर्स, बट मेरे जानने भर में अभी तक में मुझे और कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। साक्षी, आपको वीडियो में जो इंटरव्यू लिया गया उसका कारण है कि आप जो भी बात आपने बोला है, चाहे वो आपकी आई साइट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपका फेस एक्सप्रेशन हो, हर चीज़ को रीड किया गया और रिकॉर्ड किया गया है। और एक हायर ग्रेड साइकेट्रिक की टीम इसको ऑब्ज़र्व करती है, उसके बाद ही हम किसी को अपनी टीम में लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगर बाय द वे हम आपको अपनी टीम में ना लें, समाधान विभाग में ना लें, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन में ना लें, तो क्या आप समाज सेवा बंद कर देंगी? समाज में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं हो सकता है शायद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, लेकिन मुझे रहना सोसाइटी में ही है, और जिस चीज के साथ आपको रोज ही डील करना है उसमें कभी भी आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो सकता। ओके साक्षी, बहुत अच्छा लगा। आप ऑलरेडी एक मित्रम है और यू डोंट नीड फॉर अ बेटर नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपके साथ बहुत अच्छी टीम ने इंटरेक्ट किया। हमारे साथ में अभी विशाल आ चुके हैं। विशाल, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें, उसके बाद से फिर हम लोग साक्षी को लेफ्ट कर देंगे। विशाल, माइक अनम्यूट करिए। वॉइस आ रही है? जी, या सभी को वॉइस आ रही है? जी, आप सभी को मित्रम प्रणाम। साक्षी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? जी। ओके, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है एंगर इश्यूज। मैं कई बार गुस्से में आकर के कुछ चीजें ऐसी बोल जाती हूँ जो कि मैं बाद में रिग्रेट करती हूँ। लेकिन अब मैंने इस पे काम करना सीख लिया है, अब मैंने इस पे वर्क करना सीख लिया है। अब मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं फोकस करती हूँ उसके कारण के पीछे, कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, और जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है उस प्रॉब्लम को, अब क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है तो अब मैं पास्ट में जाकर के उसको सही नहीं कर सकती, तो अब मैं उसके सोल्यूशन पे फोकस करूं तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो इस तरह से मैंने काम करना भी सीख लिया है उसके साथ। ये दूसरा क्वेश्चन आपका आपसे हमारा ये है कि
आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का मान लीजिए फाइनेंशियल अगर हम सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो हमारे साथ आप लॉन्ग टाइम में क्यों जुड़े रहेंगे? सर पहली चीज ये कि ये सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ही बड़े मोटिव पे काम कर रही है, और वो जो भी मोटिव है इट्स वेरी पॉजिटिव मोटिव। ठीक है। अगर बाद में कभी भी फ्यूचर में ऐसा होता है कि मेरा मोटिव सही नहीं होता है या गलत होता है, या तो फिर मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, या तो फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे पहले समझाएंगे, पहले मुझे काउंसिल करेंगे कि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं कर रही हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, मुझे सही रास्ते पे लेकर आने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं अपनी जिद में आकर के नहीं सही रास्ते पे आती हूँ, मैं अपनी बात पे ही अड़ी रहती हूँ, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं बात नहीं समझती हूँ, तब जी जी। हो सकता है कि ये सोसाइटी मुझे छोड़ दे, अच्छा, मुझे लीव कर जाए। अच्छा ये बताइए तीसरा सवाल ये है कि आप खुद काम करना चाहेंगी या फिर और लोगों से भी काम करवाना चाहेंगी या फिर हमारी विक्रम फैमिली में लोगों को कैसे जोड़ेंगी और कितने लोगों को जोड़ेंगी? आपने आपके माइंडसेट में कुछ आइडिया है या फिर 10 या 5 लोगों तक ही सीमित रहना है या फिर अनलिमिटेड? सर आई रिस्पेक्ट द बाउंड्री कि लोग इस चीज से जुड़ना चाहते हैं, इतने बड़े मोटिव से लोगों को जुड़ना चाहिए और एनोनिमिटी बनाई रखनी है, लेकिन ये चीज हम नहीं बोल सकते कि टू मेक वर्ल्ड द बेटर प्लेस फॉर अदर्स, फॉर ourselves and for the generations to come, we have to we have to let people know about the idea, about the organization, about um, the motive, about the purpose। जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, कोई जुड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे गॉट इट। फील होता है जी। आपने इंटर्नशिप का जिक्र किया कि हमें अगर लोगों को सोशल वर्क में अगर लाना है और गवर्नमेंट का भी एक नया रूल आ गया है कि जो भी लोग एचआर फाइनेंस से या फिर अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं एमबीए कर रहे हैं तो उनको सोशल वर्क की कोई ना कोई डिग्री लेनी होगी। तो मान लीजिए अगर मैं विदाउट स्टाइपेंड दिए अगर मैं बोलूँ कि आपको इंटर्नशिप करना है द सोशल वर्क, आप क्या करेंगे? करना चाहेंगे या नहीं? उसको बिल्कुल करना चाहिए। फाइनेंशियल में सपोर्ट नहीं करूंगा आपको, बट उसके अलावा सारी चीजों का मैं सपोर्ट कर दूंगा जिससे आप इन फ्यूचर फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा बना सको। सर तो फिर मुझे क्या जरूरत होगी स्टाइपेंड की, फिर मुझे क्या जरूरत होगी? वही तो आफ्टर पूछ ऑल रहा हूँ। इंसान अभी के टाइम पे मेहनत सिर्फ इसलिए करता है फॉर द बेटर फ्यूचर। जब बेटर फ्यूचर मिल रहा है तो फिर स्टाइपेंड की इतनी नीड अभी एट द मोमेंट नहीं होगी। जी। हाँ जी जी। और आप इंटर्नशिप की जो जिक्र करिए आप किस फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहती हैं? अगर मैं आप ही को बोलूं कि आपको इंटर्नशिप करना है द सोशल वर्क, आप सबसे पहले किन सेक्टर को उनकी प्रॉब्लम में को चूज करेंगी? हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, किन सेक्टर पे? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मैं ऑलरेडी एक फाइनेंस इंटर्नशिप कर रही हूँ, और अगर मुझे अपने तरफ से कोई इंटर्नशिप चूज करनी रहे, या तो फिर कोई ऐसी इंटर्नशिप जो कि लोगों का भला कर सके, तो वो ऑब्वियसली एक एनजीओ के साथ होगा। बिकॉज अगर आप किसी सामने वाले का भला करें तो ऐसा करके कि आप सिर्फ सामने वाले का अच्छा नहीं कर रहे हो, आप खुद का भी एक मोरल डेवलप कर रहे हो, आप खुद के लिए भी एक एम्पैथी डेवलप कर रहे हो, एक एक अच्छा योगदान कर रहे हो, तो इसमें आप पर भी प्रभाव पड़ता है। सिर्फ आप सामने वाले के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हो उस तरीके से। तो एनजीओ के साथ इंटर्नशिप ऑब्वियसली बेटर होगा। विशाल माइक अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? ठीक है जी, दीप जी आगे कंटिन्यू करें आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का दिन
अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो यहाँ पे। आप हमारे मित्रम फैमिली के लिए कुछ अपनी कुछ बात बोलना चाहेंगी आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अच्छा आइडिया लेकर के आप चल रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव आइडिया है और आने वाले टाइम में लोगों को अभी के टाइम पे शायद लोगों को इसकी जरूरत फील नहीं हो रही है। लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को कमी महसूस होगी ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे मूवमेंट की। लोगों को पता चलेगा इसका क्या बहुत बड़ा मोटिव है और क्यों आखिर में ऐसा इस मूवमेंट की जरूरत है। और लोगों को अभी से एहसास होने लग गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है साक्षी, आप हमारे साथ बोलिए, मैं भी मित्रम। मैं भी मित्रम। ओके, हम आपको एक ओथ दिलाएंगे, आपको एक ओथ लेना है, एक शपथ लेनी है हम लोग के साथ में। आप रेडी हैं? यस ओके, वेन एवर द लाइट नीड्स मी, whenever the light hits me, में आई विल बी I will be देयर फॉर इट। there for it. आमेन। Amen. आमीन। इसका मतलब है साक्षी कि आज से आप एक मित्रम हैं, और आप कभी भी अपने आसपास कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम में देखेंगी, चाहे वो जानवर हो, कोई वो पौधा हो, इंसान हो, समाज में कोई डिप्रेशन में हो, तो आप उसकी मदद करेंगी। नहीं कर पाएंगी तो आप हमारे प्लानट एक्स की टीम को संपर्क करेंगी, हमको इन्फॉर्मेशन देंगी ऑन आपको जो हेल्पलाइन नंबर है 9696305054। उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फ्रंट लीड पे आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपको हिडन रखनी है, और मित्रम फैमिली आपके साथ है, प्लानट एक्स आपके साथ है। तो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये हम अपनी टीम के साथ डिस्कशन करके आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, समय देने के लिए। आप लेफ़्ट कर सकती हैं।